प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको कक्षा 3 में संज्ञा की जानकारी दी गई होगी, लेकिन आज हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, संज्ञा की परिभाषा सभी को याद होगी, पर एक बार हम और ध्यान से पढ़ेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण में व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है राम। वस्तु का उदाहरण है किताब। स्थान का उदाहरण है पटना। गुण का उदाहरण है सच्चाई और भाव का उदाहरण है गर्मी। ऐसे ही भाव के अन्य उदाहरण हैं मिठास, खटास। तो ये सभी शब्द जहाँ भी प्रयोग होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के कितने प्रकार होंगे ये समझते हैं। आपके पास मुख्य रूप से 3 संज्ञाओं का वर्णन है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम इन सब का जो वर्णन है गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपके कोर्स में ये 3 मुख्य भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक और विशेषता होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का वर्णन होता है, या एक वस्तु का परिचय देते हैं, या एक स्थान का बोध होता है। तो एक राम एक है, श्याम एक नाम है। तो जहाँ पे हमें एक वचन का बोध होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपसे एक उदाहरण आपको उसका परिचय दूंगी, तो आपको इसका बोध बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे सीता से आपको क्या पता लगता है कि सीता क्या है? लड़की। सौरभ से क्या पता लगेगा? सौरभ एक लड़के का नाम है। तो लड़का या लड़की ये जाति है। जैसे हम कहें गंगा, तो गंगा एक क्या है? नदी। तो नदी उस गंगा की क्या है? जाति। तो जहाँ जिस शब्द में पूरी जाति का, वर्ग का या समुदाय का बोध होता है, उसे
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आपने समझा, जैसे मैं कहूँ सीमा, तो सीमा क्या है? लड़की। तो लड़की क्या है सीमा की? जाति। सौरभ, सौरभ क्या है? लड़का। तो लड़का क्या है? लड़का उसकी जाति है। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दशा दिया गया है, दशा का जो उदाहरण है वो बुढ़ापा, बचपन, ये आदमी की क्या होती है? दशा, कि उसका बचपन है या बुढ़ापा है। जैसे गुण, गुण का उदाहरण क्या है? मिठास, सच्चाई। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था का अथवा भाव का बोध होता है। भाव क्या होता है? मिठास, खटास, मतलब हमारे मन में जो उत्पन्न भाव आए वही क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाव का उदाहरण क्या है? मिठास। गुण का उदाहरण है सच्चाई। दशा का उदाहरण है बुढ़ापा, बचपन। तो एक और विशेष बात भाववाचक संज्ञा में होती है कि भाववाचक जो संज्ञा है वो विशेषण से परिवर्तित होकर, विशेषण में जो परिवर्तन आता है उसके कारण भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे विशेषण होता है सुंदर, तो सुंदर से सुंदरता, तो जो सुंदरता हुआ वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे बूढ़ा, बूढ़े से बुढ़ापा। मधुर, मधुर क्या है? विशेषण है, तो मधुर से मधुरता। तो यह इसके उदाहरण हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।